हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ईजिली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उन दोनों पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और इनके रिजल्ट में कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं, ठीक है। और क्या सीबीएसई बोर्ड में क्या सही है, और सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा क्यों आता है, और इसके पीछे एक्चुअल में यहाँ पर क्या रीजन है, इस बातों पर हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को भी पता होगा कि सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस ऑलरेडी हो गया है, और उनके स्टैटिक्स देखेंगे इस वीडियो में कि उनका कितना परसेंट रहा। और फिर मध्य प्रदेश के बारे में भी आप लोग को पता होगा कि रिजल्ट क्या 10th और 12th का रहा, तो उस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता पर करोड़ों खर्च, फिर भी 6 साल में सबसे खराब रहा 10वीं का रिजल्ट। शिक्षाविद बोले, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पढ़ाई पर पड़ रहा असर। तो कहने का मतलब यही है कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करी जाती है, उस पर जो है सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, चाहे वो सीएम राइज स्कूल हो, चाहे वो एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, मॉडल स्कूल हो, न्यू टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। कई स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड को भी एक आध रखा हुआ है। तो सीएम राइज स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सरकार के द्वारा व्यवस्था फोकस किया जा रहा है। और यहीं पर बात यही कही गई कि फिर भी 6 साल में सबसे खराब रहा 10वीं का रिजल्ट। अब शिक्षाविद क्या बोले कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पढ़ाई पर पड़ रहा असर। तो कहने का मतलब यही है कि शिक्षकों को अगर शिक्षा के अलावा कोई कार्य दिया जाएगा तो रिजल्ट पर तो खराब असर पड़ेगा। और ऐसा मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं होता है, बट प्राइवेट स्कूल में मैंने एक्चुअल में देखा हुआ है कि कुछ काम दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा रहते हैं, वो भी उनको दिया जाता है जो हमेशा ये सब काम में एक्टिव रहते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि अगर आप लिमिटेड वर्क करेंगे और एक दो बार डिनाई कर देंगे तो आपको वो क्या कहते हैं, ज़्यादा काम नहीं देंगे। बट अगर आप हर काम को एक्टिव करेंगे, चाहे वो आप टीचिंग से रिलेटेड या किसी कंपनी में रिलेटेड या किसी भी सेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो फिर आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करते हैं सरकार की, तो शासकीय स्कूल में खासकर गेस्ट टीचर को शिक्षा के अलावा भी कार्य दिया जाता है, और परमानेंट टीचर को जहाँ तक उतना नहीं दिया जाता। तो शिक्षाविद भी यही बोले कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य लगाने से पढ़ाई पर पड़ा असर, और वास्तव में अगर टीचर्स को शिक्षा के अलावा भी काम देंगे तो पढ़ाई पर तो इसका असर जरूर पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सीबीएसई के रिजल्ट को, हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सीबीएसई का अपडेट आया हुआ है, जो कि 2024 का बोर्ड रिजल्ट आउट हो चुका है। लाइव अपडेट आप लोग देख सकते हैं। सीबीएसई का क्लास 12th का जो रिकॉर्ड है वो 87.98, लगभग आप 88% मान सकते हैं पास परसेंटेज रहा। जबकि 10th का जो है 93.60, लगभग आप 94% तक मान सकते हैं। पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सीबीएसई का 88% रहा 12th का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और 10th का जो है 94% रहा। और बात करते हैं एमपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड के दोनों के सिलेबस की, तो सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सीबीएसई बोर्ड वाले का स्टैंडर्ड एक अलग लेवल का होता है, और एमपी बोर्ड के का जो लेवल है वो एक अलग स्टैंडर्ड का है। तो दोनों में अगर कंपेरिजन किया तो सीबीएसई बोर्ड का लेवल काफ़ी बेटर है एमपी बोर्ड के लेवल से, ठीक है। तो लेवल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और लेवल कंपैरिजन चलिए करते भी हैं सीबीएसई बोर्ड को, तो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो एमपी बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और लेवल टफ होने के बाद भी सीबीएसई बोर्ड का एमपी बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। अब बात करते हैं कि
एक और अपडेट है जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा है। सीबीएसई का 10th का जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट पास परसेंटेज रहा तिरुवनंतपुरम का, जो कि केरला स्टेट में आता 99.91, लगभग 100% ही रिजल्ट है। मतलब यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में लगभग 100 में से 100% लोग यहाँ पर पास हुए हैं। और लोएस्ट पास परसेंटेज है गुवाहाटी का, जो कि 77.94, जो कि 78% के अप्रॉक्स यहाँ पर उसका है। क्या कहते हैं, गुवाहाटी का लोएस्ट है, और 100% आप मान लीजिए केरल का। तो आपको पता भी होगा कि केरल स्टेट सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है। ठीक है, तो सीबीएसई का जो रिजल्ट लोएस्ट है वो 77.94, लगभग 78%, जो कि एमपी के जो हाईएस्ट, जो कि एमपी के रिजल्ट से तो भी ज़्यादा है। आपको पता भी होगा कि एमपी का रिजल्ट लोग 58 पॉइंट के समय तक 10th का था, जो कि 10th में आप लोग देख सकते हैं लोएस्ट है 77.94, और लगभग 59% आप मान सकते हैं कि इसका 10th का। और यहाँ पर जो लोएस्ट रिजल्ट है जो कि है 78%, वो भी मध्य प्रदेश के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर कंपैरिजन है, और लगभग जो है ज़मीन आसमान का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, तो किसी भी स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फर्स्ट जो होता है कि उस स्टूडेंट ने अपनी से कितनी मेहनत करी, उस एग्ज़ाम को कितना सीरियस लिया, कि बिल्कुल हलवा लिया, वो उसके माइंडसेट और उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। दूसरा रहता है कि स्टूडेंट कितना भी फोकस्ड रहे, अगर उसको घर में एक माहौल, एक वातावरण, एक सपोर्ट पेरेंट की तरफ से नहीं मिलता तो वो परफॉर्म उतना नहीं कर पाता है। तो दूसरा जो है वो अभिभावक पर यहाँ पर डिपेंडेंसी रहती है। तीसरा बात करिए, क्वालिटी टीचर होना चाहिए। टीचर्स को वो सब नॉलेज पता होनी चाहिए कि 10th में एक्चुअल में क्या आता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे कॉपी लिखना है, मतलब उसको एक अलग माहौल में टीचर्स रखता है। ठीक है, तो उसका फोकस, मतलब ये 3 बातों पर जो है पूरी तरह से रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो इन सब बातों पर जो है बेसिकली यहाँ पर पूरा रिजल्ट को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और जो एक्चुअल में इशू क्या आ रहा है, वो इशू यही आ रहा है कि सरकार की तरफ से क्वालिटी टीचर ही उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। और मैक्सिमम अगर टीचर्स का इसमें भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। अगर टीचर्स आपको क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। एक न्यूज़ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टीचर्स की कमी की वजह से रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश का खराब हुआ। ठीक है, आप एक और न्यूज़ इसको भी पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट उत्तर प्रदेश और बिहार से भी करीब 22% कम रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल का हायर सेकेंडरी रिजल्ट 64.49% रहा, जो कि लगभग 65% मान लीजिए, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का रहा, जो कि 12th का था। और मध्य प्रदेश के 35% छात्र छात्र कम नंबर होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर इसमें 36% फेल स्टूडेंट को भी जोड़ लिया तो लगभग 70% के पार निकल जाता है आंकड़ा। आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों के खराब रिजल्ट की वजह क्या है? ठीक है, ये मीडिया भी पूछ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी यहाँ पर खराब आया हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में टीचर्स की कमी से बिगड़ रहा रिजल्ट, करीब 35,000 पद खाली, सिर्फ 8,720 पदों पर हो रही भर्ती। मध्य प्रदेश इस बार हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार से भी पिछड़ गया है। बिहार का रिजल्ट 87.21 था, 21 था, और उत्तर प्रदेश का 82.60% रहा, बल्कि मध्य प्रदेश का 64.49% रहा। आखिर रिजल्ट क्यों बिगड़ा? ठीक है, इसको भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 58.10% स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि 41.9% स्टूडेंट फेल हो गए। ये 6 साल में जो सबसे कम रिजल्ट है। पिछले साल की तुलना में 5.91% स्टूडेंट कम पास हुए। मेरिट में 82 स्टूडेंट्स हैं और इनमें 37 छात्र और 45 छात्राएँ हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल 64.49% स्टूडेंट पास हुए हैं, बल्कि रीवा की अंशिका मिश्रा ने मैथ साइंस स्ट्रीम से 500 में से 493 और विदिशा की मुस्कान दांगी ने भी कॉमर्स में 493 नंबर हासिल कर ओवरऑल टॉप कर दिया है। वहीं शाहजहाँपुर के जयंत यादव आर्ट स्ट्रीम और सिवनी की सना अंजुमा खान बायोलॉजी में टॉपर रही हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड इतना टफ होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का सीबीएसई के लोएस्ट रिजल्ट से मध्य प्रदेश कंपेरिजन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का काफ़ी यहाँ पर हाल बेहाल है। इवन बिहार की बात करें तो बिहार का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा 80+ है।
यूपी की बात करें तो यूपी का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बल्कि इनका सीबीएसई का लोएस्ट, इन दोनों क्वालिफाइड कर पा रहे, तो मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे हो गया है। अब बात करते हैं केवीएस वैकेंसी की। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस केवीएस वैकेंसी कम्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर लिखा हो केवीएस कंडक्ट एन एग्जामिनेशन टू रिक्वायरमेंट 100 and 1000 ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो सीबीएसई जो बोर्ड है वो हर साल अपने एग्ज़ाम लेती है, रिक्वायरमेंट निकालती है। ठीक है, जो वैकेंसी खाली होती है वो उसको हर साल यहाँ पर केवीएस के द्वारा भरा जाता है। अब चूँकि केवीएस में क्या है, हर साल भर्ती होती है, तो वहाँ पर कभी ऐसी बात नहीं करते कि केवीएस में आप पद बढ़ा दीजिए। वहाँ आपने कभी सुना है कि ये नज़र आए होंगे आपको कि स्टूडेंट के वहाँ पर केवीएस में, एनवीएस में कभी आप लोग को स्टूडेंट ने इस पर बात नहीं करते कि पद बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ हर साल वैकेंसी आती है। जब हर साल वैकेंसी आती है तो कोई स्टूडेंट का अगर नहीं भी हो पाता है तो वो क्या है, हर दूसरे साल उसको पता है वैकेंसी है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार 1-2 नंबर से चूके, दूसरी बार वो प्रयास करते मेरिट में आ जाते हैं, उनका फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और एमपी का हाल आपको अच्छे से पता है कि जो 5 साल में जितनी भर्ती आती है वो केवीएस में हर साल उतनी भर्ती आती है, लगभग 8000, जैसे 8720 अभी पद आए हैं, उतनी केवीएस में और किसी भी अन्य भर्ती में, केवीएस बस की बात नहीं कर रहा हूँ, अब किसी भी, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, किसी अन्य एग्जाम की आप बात करेंगे तो उसमें लगभग 8000, 9-10 हज़ार हर साल वैकेंसी आती है। और ये मध्य प्रदेश में 5 साल की वैकेंसी है। 5 साल की जो वैकेंसी में खासकर टीचिंग एग्जाम है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो, तो हर साल यहाँ पर उतनी वैकेंसी आ जाती है। अब मैं रेलवे की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंक होते, बैंक की हर साल वैकेंसी आती है, एसएससी की भी हर साल वैकेंसी आती है। तो ये सब से आप कंपेरिजन करेंगे तो इनकी हर साल 8720 जो 5 साल में वैकेंसी आती है, इनके यहाँ हर साल वैकेंसी आती है। इवन केवीएस में भी हर साल इतनी वैकेंसी निकलती है। और बल्कि मध्य प्रदेश का हाल ये है कि ये 5 साल की वैकेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल की वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो 5 साल के बराबर तो पद दो, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है। और जो पद आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बैकलॉग के पद रहते हैं। ठीक है, अब मैं बैकलॉग का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी तो वो तो बतानी पड़ेगी ना। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन देखा जाए तो और भी पद आप लोग को लाने होंगे। एक बात और है, अगर मैं गेस्ट टीचर की यहाँ पर पद्धति की बात करूँ, और केवीएस और एनवीएस में जो गेस्ट फैकल्टी का एक्चुअल यहाँ पर रोल रहता है, और जो मध्य प्रदेश में जो रोल रहता है, अगर उससे मैं कंपेरिजन यहाँ पर करता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश में जो गेस्ट फैकल्टी जो चलता है, वो केवीएस और एनवीएस में भी गेस्ट फैकल्टी वाला सिस्टम चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जो हर साल मतलब ये प्रोसेस चलती है, आपने देखा होगा कि जो रेगुलर टीचर हो रहे हैं उनको एक स्टाफ गेस्ट टीचर की भी आवश्यकता होती है। बट केवीएस और एनवीएस में ये इमरजेंसी कंडीशन के रूप में देखा जाता है कि जब परमानेंट टीचर्स का सेटलमेंट नहीं होता है, जब परमानेंट टीचर्स नहीं आते हैं, तो उनकी जगह गेस्ट टीचर को रखा। बट मध्य प्रदेश में क्या है, एक पैरेलल प्रोसेस ही चला दी गई है कि गेस्ट टीचर का एक अलग सिस्टम है और रेगुलर टीचर के यहाँ पर अलग सिस्टम है। आप देखेंगे जब इमरजेंसी मोड है तब केवीएस और एनवीएस और भी जितने भी टीचिंग स्टाफ है वहाँ पर उनकी नीड है। बस मध्य प्रदेश में एक अलग ही यहाँ पर प्रोसेस चला दी गई है। अब मैं यहाँ पर गेस्ट टीचर के यहाँ पर विरोध नहीं करूँगा कि आप सोच रहे हैं कि हम गेस्ट टीचर हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बट ये भी जो बता रहा हूँ कि अगर पद ज़्यादा आएंगे तो जो गेस्ट टीचर आ जाए वो कुल मिला के क्या हो जाएंगे, जब परमानेंट टीचर हो जाएंगे तो उनको ये भी डर नहीं रहेगा कि सरकार आज रखिए कल हम लोग को लात मार के किनारे कर देगी। ठीक है, तो मेरा जो मिशन है वो यही कि पद वृद्धि हो, जिससे गेस्ट टीचर का भी यहाँ पर भलाई हो जाए। तो जो बेसिकली यहाँ पर गेस्ट टीचर को रखा जाता है वो इमरजेंसी मोड के लिए रखा जाता है कि कहीं पर टीचर्स रिटायर्ड हो गए हैं या टीचर्स का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है या टीचर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर यहाँ पर गेस्ट टीचर को यहाँ पर रखा जाता है। बट मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में तो पैरेलल प्रोसेस ही चला दी गई है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन परमानेंट टीचर पर, क्योंकि वो कम सैलरी में काम करते हैं और सरकार को भी कम सैलरी में काम चलाना है। क्योंकि उनको तो क्या है, जहां आपको 40-45 हज़ार दे रहा है वहां आपको 10 या 15 हज़ार में दे के आपसे काम करवा रहे, तो उनका तो सिस्टम चल ही रहा है। तो सरकार जो है मेन फोकस कर रही गेस्ट टीचर को, ज़्यादा वैकेंसी दे रही है, ज़्यादा फोकस सरकार का गेस्ट में है और परमानेंट पोस्ट को यहाँ पर कम है। आप लोग को पता होगा कि 35,000 अभी भी पद खाली है, बट सरकार को क्या है, पद को ही नहीं देना है, क्योंकि उनको सिर्फ अतिथि शिक्षकों से पूरी व्यवस्था चलानी है। और ये क्या हो रहा है, गेस्ट टीचर को अगर व्यवस्था चला रहे तो रिजल्ट कितना कम आ रहा है। ठीक है,
सिर्फ अत्यधिक शिक्षा व्यवस्था चलानी है और यही चीज़ों के कारण आज परिणाम देखेंगे तो कितना कम आ रहा है। रिजल्ट आज इतना ख़राब आया कि बिहार से भी मध्य प्रदेश स्टेट पीछे है और यूपी से भी पीछे और भी कई स्टेट से मध्य प्रदेश पीछे है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का 58.10% रहा है 10वीं का, एंड जो 12वीं का है वो लगभग 65% रहा है, तो बहुत कम रिजल्ट है। अगर आपके पास पद हैं तो आप पद बढ़ाइए और क्वालिटी टीचर्स को नियुक्त करिए, गेस्ट टीचर पे थोड़ा कम फोकस करिए, तभी जो है स्तर सुधरेगा। और अगर सीबीएसई का रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है तो मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, बट इसके लिए क्या है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा एक पॉजिटिव तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है, की तरह अगर आपको कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर सके। और अगर ऐसा चलता रहा है, अगर सरकार कुछ भी नहीं करे, जैसी व्यवस्था चल रही है तो आने वाले टाइम में रिजल्ट और डाउन होगा और जो नेक्स्ट ईयर आप देखेगा इससे भी ख़राब रिजल्ट आएगा अगर सरकार इसी तरह ढीला होकर काम करेगी तो। क्योंकि सरकार को बस फॉर्मेलिटी करना है और फॉर्मेलिटी से कुछ होगा नहीं, एक स्टेप्स लेंगे तभी कुछ यहाँ पर बदलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के लिए इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और खासकर वर्ग 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको शेयर करिएगा ताकि उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने जो उग्रवाद जो आंदोलन करने अभी लगभग 10-15 दिन बाद आपको फिर से ग्राउंड रियलिटी में आना पड़ेगा, तो ताकि वो और उग्र होकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप आंदोलन या उग्रवाद नहीं होंगे तो काम नहीं बनने वाला। मध्य प्रदेश सरकार का सिस्टम काफ़ी यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। तो ये थी बेसिकली यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।